हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है। मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और आपकी फिजिक्स के अंदर 94 नंबर स्कोर किया है, 94 मार्क्स स्कोर किया है। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस फिजिक्स की बेहतरीन क्लास के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुक 1 के कंप्लीट बुक 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और जो 2026 बोर्ड परीक्षा में आने वाले होंगे। और कुछ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ आपको अपने गैस पेपर वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो मैंने गैस किए हैं, जो 2026 में बिल्कुल छपने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का मैं इस क्लास में बहुत बहुत तरीके से स्वागत करता हूं। और एक बात आपसे मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं तो एक सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना और व्हाट्सएप पे एक बार स्टेटस जरूर लगा देना क्लास का, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इस मोटिवेशन से आपके लिए मैं बहुत बढ़िया तरीके की मैराथन क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस क्लासेस, वन शॉट्स लाता हूं और आपके लिए लाता रहूंगा। और एक बड़ा सरप्राइज मैं आपको बता दूं कि मैं खुद ईएमआई पर लोन पे आपके लिए स्मार्ट बोर्ड खरीद रहा हूं, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए मैं ला रहा हूं, सिर्फ आपके लिए ला रहा हूं, वो सिर्फ लोन पर खरीद रहा हूं। तो आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूं, आपको बस शेयर करना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करके मुझे मोटिवेट करना है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, सारे पीवाईक्यूज इंक्लूड करूंगा और बहुत बेहतरीन क्लास होगी ये, ठीक है। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है फिजिक्स का। एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब क्या है कि एक अल्फा कण, मेरे पास अल्फा कण है जो कि मेरे पास इतना विद्युत क्षेत्र में स्थित है, 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है। और इस पर लगने वाले बल की गणना करनी है, हमें बल की गणना करनी है सिंपल तरीके से। और मैंने लिख भी दिया है कि ये हमारे बोर्ड 2026 में छपा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है। ट्रिक केवल एक होती है कि आप क्वेश्चन को रीड करो केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो, एकदम प्यार से देखो, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप घबराओगे, आप बोलो अब मुझे घबराहट होती है न्यूमेरिकल को देखकर, तो क्या घबराने से न्यूमेरिकल सही हो जाएगा या उसका आंसर सही आएगा? कभी नहीं। तो न्यूमेरिकल को बिल्कुल ध्यानपूर्वक एकदम प्रेम से देखो और देखने के बाद इसमें वैल्यू को निकालो। वैल्यू कहां पर मेरे पास है? मेरे पास सबसे पहले अल्फा कण दिया गया है। तो अल्फा कण का मतलब क्या है कि हमें आवेश दिया गया है, आवेश। तो सबसे पहले मेरे पास अल्फा कण है, तो अल्फा कण का मतलब आवेश होता है, आवेश। तो मेरे पास ये Q की वैल्यू है, Q। तो Q बराबर मेरे पास कितना है? अल्फा कण। तो अल्फा कण का मतलब क्या है? अल्फा कण का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अल्फा कण का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है? 15 गुणा 10 की घात 4 मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, यानी कि मेरे पास ये E की वैल्यू है। E की वैल्यू मेरे पास कितनी है? E की वैल्यू मेरे पास है 15 गुणा 10 की घात 4। मेरे पास ये क्या है? मेरे पास E की वैल्यू है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि बल की गणना, हमें विद्युत बल की गणना करनी है, यानी कि हमें फोर्स को निकालना है, F को फाइंड करना है, फोर्स निकालना है सिंपल तरीके से। तो मैं आपको बता दूं कि Q आवेश मेरे पास कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 गुणा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है A 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। जब मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा 2 से, तो कितना आएगा मेरे पास निकलकर? तो मेरे पास निकलकर सामने आ जाएगा 16 दूनी 32, मतलब 16 दूनी 32, तो 3.2 दशमलव भी आ जाएगा। तो 16 दूनी 32 मतलब 3.2 गुणा 10 की घात -19 हो जाएगा कूलम। अब मेरे पास आवेश ये निकल के आ चुका है, आवेश मेरे पास आ गया है, मेरे पास विद्युत क्षेत्र है, मुझे बल निकालना है। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया है। किसमें सूत्र बताया है? मैंने आपको फॉर्मूला शीट दी है 3 चैप्टर्स की। अगर आपको कंप्लीट फॉर्मूला शीट चाहिए है, अगर आपको पूरी भौतिक विज्ञान की बुक 1 बुक 2 दोनों की कंप्लीट फॉर्मूला शीट मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, और वो आपको मिलेगी टॉपर नोट्स के अंदर इंक्लूड मिलेगी, ठीक है। तो आपको कंप्लीट फिजिक्स की जो फॉर्मूला शीट है वो टॉपर नोट्स के साथ लास्ट में आपको चिपका के दे दी जाएगी, तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल्स झट से बनेंगे। तो यार मेरे पास ये आ चुका है। अब मैं क्या लगाऊंगा? सूत्र क्या होता है मेरे पास? E बराबर क्या होता है? F/Q0 होता है। E बराबर F/Q0 होता है। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो F निकालना है। तो हम क्या करेंगे? F बराबर क्या कर देंगे? F बराबर कर देंगे Q इंटू E।
तो क्यू नॉट इंटू ई हम कर देंगे, क्यू नॉट इंटू ई कर दिया। अब सिंपल तरीके से इसमें हम वैल्यू को रखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा और आसान तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2026 में छपा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है हमसे? क्यू का मतलब क्या है मेरे पास? इस वैल्यू को रखो, इस वैल्यू को। तो एफ बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? क्यू का मतलब 3.2 गुणा 10 की घात -19 मेरे पास ये हो गया, गुणा ई की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू है 15 गुणा 10 की घात 4, मतलब 15 गुणा 10 की घात 4 मेरे पास विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है, मैंने निकाल दी। और एफ बराबर मैं करते चल रहा हूं, सी आ गया 480 आ गया। जब मैंने 15 का गुणा 32 में किया तो 480 आया, लेकिन दशमलव भी बीच में लगा है तो मैं यहां पर एक दशमलव लगा दूंगा, यानी कि 48 टोटल इसका मतलब 48 हो गया। 48 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? अब देखो मेरे पास ये 10 की घात 4 है, प्लस 4 है, 10 की घात -19 है। अब प्लस में से माइनस में से प्लस जाएगा तो कितना बचेगा? अगर 19 में से 4 जाएगा तो 15 आएगा, कैसा? माइनस का 15, तो 10 की घात -15 मेरे पास ये आ जाएगा। तो टोटल मेरे पास बल निकल के आ चुका है 48 गुणा 10 की घात -15 मेरे पास न्यूटन बल निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से आपको मात्रक का विशेष ख्याल रखना है, आपको मात्रक सहित लिखना है और इस बेहतरीन तरीके से इस सिंपल से सूत्र को तैयार कर लो, वरना आपको कंप्लीट फिजिक्स की फॉर्मूला सीट टॉपर नोट्स के साथ आपको मिल जाएगी। टॉपर नोट्स के लास्ट में फिजिक्स में आपको कंप्लीट फिजिक्स की फॉर्मूला सीट मिल जाएगी। और हाँ, उसके अंदर केवल वही फॉर्मूलेज मैं इंक्लूड किए हैं कि जो आपके एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल। मैंने पूरे फॉर्मूलेज नहीं लिखे हैं। बचे हुए 4 महीनों में भाई पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आए। मैं तो यही बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, एक अच्छा बड़ा भैया होने के नाते मैं आपसे यही बोलता हूं कि पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आए। अब वो समय नहीं है कि मैं जुलाई नहीं है कि मैं आपको शुरू से लेकर मैं बिल्कुल आपको वो चीजें पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम में ना आए। मैं तो अब यही बोलूंगा कि पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आए। तो ये मेरे पास उत्तर निकल के आ चुका है। अब मैं बात करूंगा हमारे प्यारे भाई बहनों के साथ हमारे दूसरे नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा सेकेंड नंबर का न्यूमेरिकल, और यहां पर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं और 2026 में छपने वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। मैं आगे बढ़ने से पहले, सेकेंड नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो केवल एक चीज है टॉपर बनने की। एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर बच्चे में क्या अंतर होता है कि वो विश्वास करता है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैं विश्वास के आधार पर बोलता हूं कि आपको मैं टॉपर बना दूंगा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो बोर्ड 2026 में छपने वाले हैं। मैं आपको पूरा गैस पेपर दे दूंगा, मैं मॉडल पेपर आपको दे दूंगा, मैं क्वेश्चन बैंक पूरी दे दूंगा। जो क्वेश्चन है वो छांट छांट के क्वेश्चन आपको दूंगा। उनको आप तैयार कर लेना, बिल्कुल तैयार कर लेना उनको। आपके टॉपर बनना तय है, बिल्कुल तय है टॉपर बनना। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि 2 वोल्ट विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। मतलब मेरे पास 2 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया एक 10 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र है और उस संधारित्र में कुछ ऊर्जा स्थित है और उस स्थितिज ऊर्जा की हमें गणना करनी है कि कितनी स्थितिज ऊर्जा है। तो आइए बहुत सिंपल तरीके से गणना करेंगे। गणना करने से पहले मैं वही टिप्स आपको दूंगा कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से और प्रेम पूर्वक देखिए, उसके बाद उसमें से वैल्यू को कलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप फॉर्मूले को दिमाग में सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, इस टॉपिक पर मैंने कौन सा फॉर्मूला याद किया था, उस फॉर्मूले को सोचो और कैलकुलेशन करो। आपका आंसर 100% सही आएगा। कैसे? मतलब मेरे पास क्या है कि 2 वोल्ट विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में, तो सबसे पहले मेरे पास 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट विभवांतर मेरे पास 2 वोल्ट है, यानी कि V की वैल्यू हमें कितनी दी गई? V बराबर हमें दिया गया है 2 वोल्ट। V बराबर कितना है मेरे पास? 2 वोल्ट मेरे पास दिया गया है। उसके बाद मेरे पास धारिता दी गई है, कितनी धारिता है मेरे पास? 10 माइक्रोफैरड की धारिता हमें दी गई, धारिता यानी कि C। तो C बराबर हमें कितना दिया गया? धारिता मेरे पास कितनी है? 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड मेरे भाई बहन आप लोग याद रखना, इसमें साफ साफ बोला 10 माइक्रोफैरड। और 1 माइक्रो बराबर क्या होता है? 1 माइक्रो बराबर क्या होता है? 10 की घात -6 होता है, 10 की घात -6 होता है। तो माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। तो माइक्रो का मतलब ही मैं यहां पर लिख देता हूं, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने के लिए बोला मैंने। अब इसका मतलब क्या होता है कि 10 गुणा 10 की घात -6, इसका मतलब बोला गया है ये
फेरेड। तो ये मेरे पास आ गया। माइक्रो को मैंने 10 की घात 6 में बदल दिया है। हमें बदलना होता है, क्वेश्चन में हमें इसीलिए दिया जाता है माइक्रो कि आप थोड़े कंफ्यूज हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप हमेशा याद रखना माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 होता है। उसके बाद हमें क्या दिया, बोला गया है कि हमसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, यानी कि हमें यू निकालना है। यू बराबर हमें निकालना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। अब हम सोचेंगे कि हमें मन में हमारा सूत्र कौन सा है, तो सूत्र आपको मैं बता दूं। अगर आपको सूत्र तैयार नहीं है तो मैं आपको बता दूं क्या है सूत्र मेरे पास। u बराबर क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। u बराबर 1/2 CV स्क्वायर। इस सूत्र को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल तैयार कर लो इस फॉर्मूले को, आपको बहुत फायदा देने वाला है। अब इसमें हम u को निकालेंगे, u को फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास c पता है, मुझे c पता है, मुझे v पता है, तो v भी निकाल लेंगे हम। तो हम कैसे निकालेंगे, u बराबर क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, 1/2 इंटू c। c की वैल्यू मेरे पास ये है, क्या है मेरे पास, 10 गुणा 10 की घात -6। मेरे पास c की वैल्यू आ गई, गुणा v मेरे पास कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर, v का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर हम कर देंगे, कर दिया मैंने। अब इसको कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेशन करना बेहद आसान है। कैसे कैलकुलेशन करनी है मैं आपको दिखाता हूं। क्या है, u बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 10 गुणा 10 की घात -6 का मतलब क्या है कि मेरे पास 10 गुणा, इसमें जब मैं 1 को हटा दूंगा, मतलब अभी मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, 10 गुणा 10 की घात -6 में कर देता हूं, वैसा ही उतार देता हूं। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, गुणा 4 में कर देता हूं 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 का गुणा हम जब 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u बराबर मेरे पास कितना आएगा, u बराबर मेरे पास आएगा 20 गुणा 10 की घात -6 आ जाएगा। यही मेरे पास इसका उत्तर है। इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक जूल। कैसे मैंने किया कि 2 का गुणा मैंने 10 में कर दिया, 2 का गुणा 10 में किया, 20 आ गया, 10 की घात -6 को मैंने बना रहने दिया, तो 20 गुणा 10 की घात -6 जूल मेरे पास आ गया, या 20 माइक्रो जूल इसका आंसर आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि u बराबर क्या होता है, 20 माइक्रो जूल। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो बहुत सिंपल और बहुत आसान और निंजा टेक्निक के माध्यम से मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। और मैं वादा कर रहा हूं, अगर आप क्लास में कंटिन्यू हैं, अगर आप क्लास में 4 महीने बने रहते हैं ना, तो दावे के साथ बोल सकता हूं कि 95% जो आप सपना देख रहे हैं वो दूर नहीं है। 95% लाना बहुत आसान है। अब मैं बात करूंगा हमारे प्यारे भाई बहन, हमारे तीसरे नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, जो कि हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमसे 3 नंबर के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। हमसे क्या बोल रहा है कि विद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। और ये प्रश्न मैंने आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया था कि आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। अब आपको तैयार अगर आपने नहीं किया तो मैं आज आपको तैयार करा देता हूं कि विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है और उसकी विमा क्या होती है। अगर आपको विमा निकालनी नहीं आती तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में मैं आपको विमाएं सिखा दूंगा। विमाओं का जो डर है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट विमाएं हैं वो आपको सिखा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी। ठीक है, तो विद्युत विभव की विमा कैसे निकालनी है, बिल्कुल मैं आपको याद नहीं करनी विमा को याद नहीं करना, मैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको सिखा दूंगा कि विमा कैसे निकालते हैं। पहला मेरे पास क्या कि विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने हाथों से लिख लिख कर सिखाऊंगा कि कैसे क्या हमें करना है, कैसे क्या हमें करना है। बहुत सिंपल और साधारण तरीके से सिखाऊंगा। मतलब मेरे पास विद्युत विभव में क्या होता है कि मेरे पास कोई एक आवेश होता है। मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई एक आवेश प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और उसने अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। क्या किया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। मतलब मैं अगर कोई एक आवेश हूं, ये मेरे पास आवेश है, तो ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है जिसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इतना हम सबको पता है, सिंपल तरीके से सबको पता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अनंत पर कोई एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, ये अनंत पर बहुत दूरी पर स्थित एक परीक्षण आवेश है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र है। तो किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, मतलब विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु ए बिंदु है और इसको लाने में किया गया कार्य W होता है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से वो मेरा विभव कहलाएगा। क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य मतलब W, वर्क, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो आपको समझ में आया या नहीं, मुझे बताओ, एक बार में दिमाग में घुसा या नहीं, आप दोबारा से समझ लो। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र एग्जाम में बनाओगे पूरे नंबर आप पालोगे, चित्र के द्वारा नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में आपको क्या लिखना है, जो मैंने यहां पर चित्र बनाया यही परिभाषा लिखनी है। क्या लिखना है कि विद्युत क्षेत्र के, क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र के
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर अनंत से, किसी बिंदु पर अनंत से, अनंत से, अनंत से, मतलब जो मैं करा रहा हूं वही मैंने इस चित्र में बनाया है। क्या मैंने बनाया कि मेरे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में अनंत से कोई परीक्षण आवेश को लाने पर, अनंत से इस परीक्षण आवेश को लाने पर, अनंत से परीक्षण आवेश, अनंत से परीक्षण आवेश को लाने पर, अनंत से परीक्षण आवेश को लाने पर, कहां पर लाने पर, विद्युत क्षेत्र में लाने पर। तो परीक्षण आवेश को लाने पर किया गया कार्य, लाने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य यानी कि W, किया गया कार्य यानी कि W, किया गया कार्य W विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, किया गया कार्य जो होता है वो विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो इस तरीके से आपको विद्युत विभव की परिभाषा लिख देनी है। क्या मेरे प्यारे भाई बहन आपको इस परिभाषा को याद करना पड़ा, रटना पड़ा या कोई दिक्कत आई? बिल्कुल भी नहीं। आप इस चित्र को समझ लो और समझने के आधार पर अगर आप इसकी परिभाषा को लिखोगे तो आप कभी भी जीवन में नहीं भूल पाओगे, बुढ़ापे तक भी नहीं भूल पाओगे इसको। तो आपको इस चित्र के माध्यम से सीखना है। तो परिभाषा वाला फंडा हमारा क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करूंगा इसका मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए हमें इसके सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका सूत्र क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं कि V बराबर W/Q। मेरे पास सूत्र क्या होता है, मेरे पास सूत्र है V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे पास क्या होता है कि V का मतलब क्या है, V का मतलब है विद्युत विभव, W का मतलब कार्य अपॉन आवेश। तो किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो V बराबर W/Q, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक मैं बता देता हूं आपको। मात्रक तो पहला ऊपर क्या है, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, और पूरी दुनियादारी जाओ भूल। तो कार्य का मात्रक जूल, तो W का मतलब जूल, तो जूल ऊपर जूल हो गया, जूल ठीक है। और नीचे क्या है, प्रति आवेश, आवेश का मात्रक कुलाम, तो जूल प्रति कुलाम इसका मात्रक हो जाएगा, जूल प्रति कुलाम इसका मात्रक हो जाएगा। या हम इसका दूसरा मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, या अथवा हम कर सकते हैं, अथवा मेरे पास वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट भी मेरे पास विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो मैंने मात्रक वाला फंडा भी क्लियर कर दिया है कि जूल प्रति कुलाम बोल दो या मेरे पास वोल्ट बोल दो, एक ही बात है। लेकिन अब बात करूंगा मैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज जिसमें बहुत सारे भाई बहनों को परेशानी होती है, जो कि है विमाओं को निकालना, डायमेंशंस को निकालना। तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको विमाएं निकालना सिखा रहा हूं, कैसे विमा निकालनी है। और विमा को बिल्कुल रटने की कोशिश मत करना, तैयार करना, बस यहां से सीखना बस। तो विमा कैसे निकालेंगे, विमा। अब हमारा लास्ट वाला फंडा आता है विमा। तो विमा निकालने के लिए भी हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, एक सूत्र अगर आप तैयार करते हो तो आप इससे परिभाषा लिख सकते हो, आप इससे मात्रक लिख सकते हो, आप इससे विमा लिख सकते हो। तीनों चीजें बस एक सूत्र के माध्यम से आप तैयार कर सकते हो। यही तरीका होता है टॉपर बनने का। एक तीर से तीन निशाने, एक तीर से तीन निशाने, आम के आम और गुठलियों के भी दाम, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो विमा में हमारा सबसे पहले कार्य, तो कार्य की विमा निकालो। सबसे पहले ऊपर क्या है, W/Q। तो मेरे पास W, कार्य की विमा क्या है, ML2T-2। मेरे पास ये क्या है, मेरे पास कार्य की विमा मेरे पास निकल के आ गई, बटे ये मेरे पास कार्य की विमा है ML2T-2, कार्य की विमा है। उसके बाद आवेश, आवेश की विमा मेरे पास क्या है, AT, आवेश की विमा मेरे पास AT है, AT। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। अब सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा, M तो मेरे पास M ही रहेगा, M ही रहेगा। L2 मेरे पास L2 ही रहेगा। उसके बाद जब ये T जो है वो ऊपर जाएगा तो -T बन जाएगा, मतलब इसमें -2 हो जाएगा, -3T हो जाएगा, -3T हो जाएगा। और A जब ऊपर जाएगा तो -A हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ML2T-3A-1। तो मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना है विमा। इसकी क्या मेरे पास विमा बनी है, ML2T-3A-1। तो बिल्कुल इस सूत्र के माध्यम से मैंने विमा को निकाला। आई होप आपको विमा निकालना आ गया होगा और आपको समझ में आई होगी। तो अब मैं बढ़ता हूं मेरे प्यारे भाई बहन हमारे चौथे नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाई बहन अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे 4th नंबर का क्वेश्चन, जो कि एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। और जो टॉपिक से मैं यहां पर न्यूमेरिकल लेके आया हूं, यहां से क्वेश्चन आना 100% तय है। मैं जिस फॉर्मूले को आपको बोल रहा हूं, आप केवल एक सिंगल फॉर्मूला तैयार कर लो। यहां पर फॉर्मूले का नाम है कि L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है E इंटू डेल्टा टी अपॉन
डेल्टा आई। आप इस फॉर्मूले को तैयार कर लो, आप इस सूत्र को तैयार कर लो। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस सूत्र से क्वेश्चन आना जो है वो 200% तय है, 200% तय है क्वेश्चन। मैं सच बता रहा हूं, यूपी बोर्ड में टॉप करने के बाद सच बता रहा हूं आपको इतने मेडल्स मिलेंगे, इतना पुरस्कार मिलेगा, मैं सच बता रहा हूं आपको बहुत मजा आएगा। और हां, मैं उस दिन के लिए आपको पढ़ा रहा हूं कि जिस दिन आपको आपका नाम अखबार में छप के आएगा। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए ना तो देखो, आपको इस तस्वीर दिखाई दे रही होगी, यहां पर आपको अपनी फोटो लगानी है और आपके पेरेंट्स खड़े होंगे, और उसी दिन के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। इसीलिए आपको 200% वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं कि ये क्वेश्चंस तैयार कर लो, यही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। कोई भी आपको नहीं बताता, मैं बताऊंगा आपको ये क्वेश्चंस। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा शून्य से, मतलब जीरो से बढ़कर, जीरो मतलब शून्य, तो शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, जिसमें 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको देखो, सरसरी निगाह से देखो, उसके बाद इसमें से वैल्यू को कलेक्ट करो कि कौन इसमें क्या वैल्यू है। तो इसमें वैल्यू को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है 0.1 सेकंड, तो सेकंड का मतलब है समय, यानी कि हमें टी की वैल्यू दी गई है। हमारे पास क्या है? हमारे पास डेल्टा टी दिया गया है हमें। डेल्टा टी मेरे पास कितना है? डेल्टा टी मेरे पास 0.1 है, 0.1 सेकंड है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें वैल्यू दी गई है शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, यानी कि डेल्टा टी, डेल्टा आई मतलब एम्पियर। एम्पियर का मतलब तो विद्युत धारा होता है ना, एम्पियर का मतलब विद्युत धारा। तो विद्युत धारा मेरे पास कितनी है? 5 एम्पियर है मेरे पास, 5 एम्पियर, मेरे पास 5 एम्पियर विद्युत धारा है, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, 20 वोल्ट का। तो 20 वोल्ट यानी कि ई की वैल्यू हमें दी गई है, ई बराबर कितना है मेरे पास? 20 वोल्ट है मेरे पास, 20 वोल्ट है। अब मुझे लास्ट में मुझसे पूछा गया है कि स्वप्रेरण गुणांक यानी कि एल क्या होगा। हमसे एल की वैल्यू पूछी गई है, हम पे स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू पूछी गई है। अब इसमें ये सूत्र लगाओ, ये सूत्र बहुत सिंपल तरीके से लगाना है। एल बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई, ये सूत्र लगाया हमने। तो एल बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? एल बराबर ई की वैल्यू मेरे पास 20 है, तो 20 गुणा कर देंगे। टी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0.1, मेरे पास 0.1 है, अपॉन मेरे पास कितना है? अपॉन मेरे पास डेल्टा आई 5 है, डेल्टा आई 5 मतलब मेरे पास 5 एम्पियर। तो मैंने क्या किया इसमें? मैंने यहाँ पर जीरो को हटाया, ऊपर मतलब पॉइंट को हटाया, जीरो बढ़ाया, 20 से 0 से 0 कैंसिल कर लिया। अब आया मेरे पास 2/5, मेरे पास कितना बचा? 2/5। अब 2/5 में जब हम भाग करके देखते हैं, 2 का भाग 5 में, तो 5 दूनी मतलब 0.4, तो इसका राइट आंसर जो मेरे पास आ रहा है वो 0.4 हेनरी आ रहा है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको अगर नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल भाग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग आप पीछे वाले पेज पर कर सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल गलत आंसर आपको नहीं करना। आपको कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हो रही है तो आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग बिल्कुल लास्ट वाले पेज पर रफ लिख कर सकते हैं। लास्ट वाले पेज पर लिख सकते हैं और ऊपर आप रफ लिख दोगे, रफ ROUGH, रफ लिख दोगे और पेज को इस तरीके से कट मार दोगे। दोनों कट नहीं मारने, केवल एक कट मार देना है, जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि यहां पर रफ कार्य हुआ है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से पढ़ो, सूत्र को तैयार रखो। 200% आने वाला क्वेश्चन है, 200% आस्किंग क्वेश्चन है। उसके बाद मेरे पास सारी वैल्यू को कलेक्ट करो, सारी वैल्यू निकालो, ये मेरे पास स्वप्रेरण गुणांक निकालो, और उसके आधार पर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना आंसर प्राप्त कर सकते हो। और हाँ, मात्रक जरूर लिखना, मात्रक का मतलब हेनरी, एच का मतलब हेनरी मेरे पास मात्रक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर बताइए। तो अंतर अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे 5वें नंबर के VIMP क्वेश्चन की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं लेके आ चुका हूं हमारा 5वें नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि अगर फिजिक्स में महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न आते हैं तो यह प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूरे 3 नंबर पक्के करने वाला क्वेश्चन होता है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब ये मेरी आपको अच्छी आदत समझ लो या मेरी बुरी आदत समझ लो, मेरी आदत सिर्फ एक है कि मैं आपको केवल वही प्रश्न कराऊंगा जो 2026 में आएंगे ही आएंगे। 2026 के 7 सेट में छपे होने वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। ये मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो सेम टू सेम आएगा, प्रश्न बिल्कुल कंफर्म वाले प्रश्न कराऊंगा।
तो क्या है हमारा ये अननोन पीरियड और स्वैप पीरियड में अंतर। सबसे पहले हम लिखेंगे स्वैप पीरियड और दूसरी तरफ हम लिखेंगे अननोन पीरियड। आपको केवल इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, एक तरफ स्वैप पीरियड और एक तरफ अननोन पीरियड, और पॉइंट वाइज आपको आंसर देना है, बिल्कुल समझ के आंसर देना है। स्वैप पीरियड का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब स्वयं, स्वयं के द्वारा पीरियड। अननोन पीरियड का मतलब अन्य के द्वारा पीरियड। सिंपल तरीके से ना, तो स्वैप पीरियड हम समझते हैं क्या होता है कि इसमें एक कुंडली होती है। स्वैप पीरियड में क्या होता है, इसमें एक कुंडली होती है और जो चुंबक को उसके पास लाने पर, कुंडली मेरे पास ये कुंडली है और कुंडली के पास मैं चुंबक को ला रहा हूं, तो चुंबक लाने पर कुंडली में क्या होता है, इसमें फेरों की संख्या बदल जाती है, उसमें विद्युत वाहक बल की विद्युत वाहक बल बदल जाता है, जिससे जो होती है कुंडली जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक पीरियड उत्पन्न हो जाता है और उस पीरियड को ही बोलते हैं स्वैप पीरियड। सिंपल तरीके से अगर मेरे पास दो कुंडलियां हैं, अननोन पीरियड में क्या होता है, अन्य के द्वारा पीरियड, मतलब अन्य के द्वारा पीरियड, इसमें दो कुंडलियां होती हैं और दोनों कुंडली जब पास पास लाई जाती हैं तो दोनों में से क्या होता है, दोनों में विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे एक दोनों कुंडली क्या होती है, प्रेरित हो जाती हैं, इंड्यूस हो जाती हैं। इसको बोलेंगे अननोन पीरियड, मतलब अन्य के द्वारा पीरियड हो रहा है दूसरी कुंडली लाने पर, और स्वैप पीरियड में स्वयं के द्वारा पीरियड हो रहा है। सिंपल तरीके से इसमें क्या होता है कि स्वैप पीरियड में एक ही कुंडली होती है, तो स्वैप पीरियड में क्या होता है, एक ही कुंडली होती है, वो अपने आप से ही उसमें पीरियड हो जाता है चुंबक को पास लाने पर। ठीक है। अननोन पीरियड में क्या होता है, इसमें दो कुंडलियां होती हैं। क्या होता है, अननोन पीरियड में दो कुंडलियां होती हैं। पहला अंतर ये हो गया इसके हमारे सामने। दूसरा अंतर क्या है कि स्वैप पीरियड से संबंधित गुणांक को स्वैप प्रेरकत्व कहते हैं। तो मतलब मेरे पास क्या है कि स्वैप पीरियड से संबंधित गुणांक को स्वैप प्रेरकत्व कहते हैं, और अननोन पीरियड में क्या होगा कि अननोन पीरियड से संबंधित गुणांक को अननोन प्रेरकत्व कहते हैं। मेरे पास दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर मेरे पास क्या है कि स्वैप पीरियड में चुंबक का उपयोग होता है, मतलब मेरे पास जो स्वैप पीरियड है उसमें चुंबक का यूज किया जाएगा, मतलब चुंबक को पास लाया जाएगा। पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो मेरे पास अननोन पीरियड है इसमें कोई भी चुंबक या मैग्नेट का यूज नहीं होता है। इसमें मेरे पास दो कुंडलियां होती हैं, मेरे पास दो कॉइल्स होती हैं और दोनों कॉइल्स से ही आपस में क्या होता है, इंडक्शन मतलब इंड्यूस होती है दोनों। तो इसमें चुंबक या मैग्नेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल तरीके से चुंबक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरे पास तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। आप तीनों पॉइंट्स को कॉपी पर नोट डाउन कर लो अगर आपका मन हो तो। अगर नहीं मन है आपका तो चिंता मत करो, आपको टॉपर नोट्स के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगा। आप टॉपर नोट्स के अंदर इनको पढ़ लेना, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा। उनका पीडीएफ बिल्कुल बनके तैयार हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको 3 नंबर यहां पर मैंने आपके पक्के किए। अब मैं बात करता हूं हमारे 6वें नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा ये लास्ट क्वेश्चन। ये हमसे 6वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। और मैं वादा करता हूं कि यहां पर जितने क्वेश्चंस मैंने कराए, जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कराए, वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में भी दूंगा। तो 2 प्रश्न आपको होमवर्क में मिलेंगे, मतलब आपको वो होमवर्क जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। आपका बिल्कुल मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूं भाई बहन कि जो प्रश्न मैं करा रहा हूं बिल्कुल यही कंफर्म प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये 2022 में आया था, अब सीधा टपकेगा 2026 में, क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस 2022 के 26 में आएंगे इस बार, मुझे पता है। तो इसलिए आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन छांट के करा रहा हूं जो आपको फायदा दें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबे तार को, 5 सेंटीमीटर एक लंबा तार है, उसको 2 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मतलब एक लंबा तार है 5 सेंटीमीटर का, उसको मैं एक चुंबकीय क्षेत्र में रख रहा हूं। कैसे चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में 2 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या उस तार के अंदर हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, वो भी 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो तार पर अधिकतम बल कितना लगेगा, कितना बल लगेगा, हमें बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए हमें सबसे सिंपल, हमारे पास एक सूत्र होता है। अगर मेरे पास कोई एक तार है, कितनी भी लंबाई हो, कितनी भी धारा हो, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले बल के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं। वो क्या सूत्र होता है मेरे पास, F बराबर क्या होता है, F बराबर IBL होता है मेरे पास, F बराबर IBL। इस सूत्र को आप बिल्कुल दिमाग में रखो, इस फॉर्मूले को दिमाग में बिल्कुल तैयार कर लो, स्टोर कर लो। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि टॉपर नोट्स के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की एक PDF बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओनली ऑन टॉपर नोट्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको मैं बता दूं, फॉर्मूले में सबसे पहले क्वेश्चन में वैल्यू को छांटो। सबसे पहले हमें दिया गया है लंबाई, यानी कि L की वैल्यू मेरे पास दी गई, L लंबाई दी गई है। लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है, 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया फिजिक्स में कभी भी सेंटीमीटर में वैल्यू को हम नहीं रखते, सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो कैसे हम करेंगे, तो 5 को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर के अंदर, तो 5 गुणा 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वैल्यू जो है मेरी मीटर में चेंज हो जाती है सिंपल तरीके से। अब मेरे पास बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मेरे पास बी की वैल्यू है। बी बराबर कितना मेरे पास है, 2 गुणा 10 की घात -4, 2 गुणा 10 की घात -4 मेरे पास क्या है, मेरे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है। और मेरे पास इसका मात्रक जो है वो टेस्ला है, हमने पता कर लिया। अब हमसे बोला गया है धारा जो है इसमें 3 एम्पियर की धारा है। आई की वैल्यू जो इसमें हमें दी गई है वो 3 एम्पियर है। आई मेरे पास जो है वो 3 एम्पियर की इसमें विद्युत धारा है, ठीक है। अब हमसे बोला गया हमें एफ यानी कि बल निकालना होगा। बल हमारे पास कितना होगा, बल हमें निकालना होगा, एफ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ बराबर IBL से निकालेंगे, एफ बराबर IBL से निकालेंगे, एफ बराबर IBL से, इस सूत्र से निकालेंगे। मैंने बोला ना कि तार पर जो भी बल लगेगा उसको हम इस सूत्र से निकालेंगे। उस सूत्र को बिल्कुल याद कर लो दिमाग में, दूध के साथ सुबह शाम लो तो आपको तैयार हो जाएगा बस 2 से 3 दिन के अंदर। एफ हम बल निकालेंगे, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, आई का मतलब धारा, तो धारा मेरे पास 3 एम्पियर है, तो 3 गुणा कर देंगे बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र मेरे पास इतना दिया गया हमें, 2 गुणा 10 की घात -4 मेरे पास क्या है, मेरे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है, गुणा। उसके बाद मेरे पास एल का मान मेरे पास ये दिया गया है, एल का मान मेरे पास है 5 गुणा 10 की घात -2 मेरे पास एल का मान है, ठीक है। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लो, इसको तैयार कर लो। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखा रहा हूं। मतलब मैं क्या करूंगा 3 दूनी 6 कर दूंगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं यहां पकड़ दूंगा, तो 6 गुणा 5 कर दूंगा, गुणा 10 की घात -4 और 10 की घात -2, इन दोनों को जोड़ दो, 10 की घात -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 छिक्का 30, 6 पंचे 30, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणा 10 की घात -6 हो जाएगा। अब जब मैं इसका बल निकालूंगा, एफ बल निकालूंगा, तो मेरे पास 3 गुणा 10 की घात -5 आ जाएगा, क्योंकि इस जीरो को हटा दूंगा तो यहां पर एक जीरो माइनस कर दूंगा, तो 10 की घात -5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो न्यूटन में बल निकल के आ चुका है। कैसे किया, देखो 30 था मेरे पास गुणा 10 की घात -6, इसमें मैंने इस जीरो को हटाया, जीरो को हटा दिया, मतलब इसमें 1 माइनस कर दिया, तो 6 में से 1 गया तो 5 ही आएगा ना, तो 10 की घात -5 कर दिया। आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन में सिंगल भी कंफ्यूजन नहीं है और आपको न्यूमेरिकल समझ में आया है। बस आपको क्या करना है, आपको डेटा को कलेक्ट करना है और 2026 में छपने वाला प्रश्न है। चाहो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, इसकी दोबारा बाद में प्रैक्टिस भी कर लेना, और जिस जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया ऐसे ऐसे आप तैयार कर लेना। क्वेश्चन में अगर बदला, क्वेश्चन कितना भी बदलेगा एग्जामिनर, तो 5 की जगह वो 6 करेगा या 10 करेगा, धारा की जगह वो 3 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर कर देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। सूत्र समान रहेगा, कैलकुलेशन कैसे करनी वो समान रहेगी, लास्ट में आंसर कैसे आ गया बिल्कुल सिंपल तरीके से कैलकुलेशन के बाद आएगा। तो आपको इस क्लास में कैसा लगा, क्लास मजेदार लगी या नहीं लगी, मुझे आप अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग फिजिक्स केमिस्ट्री की बेहतरीन क्लासेस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।